बिटकॉइन में एसआईपी। जी हाँ, आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम तो सुना ही होगा। जैसे हम म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी करवा सकते हैं, वैसे ही हम बिटकॉइन में भी अब एसआईपी करवा सकते हैं। हालांकि बहुत कम ऐसी ऐप्स हैं जो बिटकॉइन में एसआईपी अलाउ करती हैं। जनरली एसआईपी स्टॉक मार्केट में होता है, ये सब लोगों को पता है, बट अब ये बिटकॉइन में भी पॉसिबल है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हम बिटकॉइन में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनकम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं बिटकॉइन में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। 15 साल में 1.5 करोड़ और 30 साल में 60 करोड़। जी हाँ, बिटकॉइन में एसआईपी करके ओवर द ईयर्स आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ये कैलकुलेशंस मैंने हिस्टोरिकल डेटा के बेस्ड कैलकुलेट की हैं, जो कि फिक्स्ड नहीं हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। बिटकॉइन एक वॉलेटाइल एसेट है, तो रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये रिस्की हैं क्योंकि अगर रिटर्न हाई मिल रहा है आपको तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही डायरेक्ट जाके आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है, पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बेस पे डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं। बट लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करके इसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ मैंने एक कंपैरिजन किया है कि अगर हम 1000 रुपीज़ सिप स्टॉक मार्केट में लगाएं और सेम अमाउंट की सिप हम अगर क्रिप्टो मार्केट में लगाएं तो हमें ओवर द ईयर्स कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में मैंने रिटर्न 15% लिया है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, और वही मैंने क्रिप्टो में 30% लिया है। ये ज़्यादा बन रहा था, बट मान लो कि अगर वॉलेटिलिटी की वजह से ये कम भी होता है तो एटलीस्ट 30% के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है कि ओवर द ईयर्स हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में 1000 रुपीज़ मंथली के अकॉर्डिंग सिप करें तो 5 ईयर्स में हमारा बनेगा 87,000। तो वही क्रिप्टो में बनेगा 1.25 लैक्स। 10 ईयर्स में बनेगा 2.63 लैख इन स्टॉक मार्केट, एंड क्रिप्टो में बनेगा ये 5.91 लैख। यही 15 साल में हमारा बनेगा स्टॉक मार्केट में 6.16 लैख और उधर बनेगा 23.21 लैख। 20 ईयर्स में बनेगा स्टॉक मार्केट में 13.27 लैख और क्रिप्टो में बनेगा 87.42, और 30 ईयर्स में बनेगा हमारा स्टॉक मार्केट में 56.32 लैख और क्रिप्टो में बनेगा 12.11 करोड़। मतलब आप बिटकॉइन में 1000 रुपीज़ मंथली सिप करके ओवर द 30 ईयर्स 12.11 करोड़ का रिटर्न बना सकते हो। यहाँ एक और कंपैरिजन किया है कि अगर कोई 1000 की बजाय 5000 रुपीज़ मंथली सिप करता है और इन्वेस्ट करता है तो वो ओवर द ईयर्स कितना रिटर्न बना सकता है। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा वो ओवर द 30 ईयर्स 2.81 करोड़ उसका रिटर्न बनेगा, और बिटकॉइन में बनेगा वही 60 करोड़। मतलब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आप ओवर द ईयर्स अच्छा रिटर्न बना सकते हो। ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो 30% रिटर्न क्रिप्टो मार्केट में लिया गया है वो कम हो जाए, 20% हो जाए, 15% हो जाए। ज़्यादा भी हो सकता है कि 60% हो जाए, 80% चला जाए। तो ये मार्केट फ्लक्चुएशन बेस्ड है, तो इसलिए ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिप्टो सिप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत कम ऐसी ऐप्स हैं जो क्रिप्टो सिप अलाउ करती हैं। उनमें से एक है कॉइन DCX। इसमें आप क्रिप्टो करेंसी में सिप कर सकते हो, जो कि सेम म्यूचुअल फंड के जैसे ही होता है। इसमें आप वीकली बेसिस पे अपनी सिप करवा सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे आप अपना अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें आप वीकली बेसिस पे मिनिमम 200 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की सिप जो है वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए इसका एक डेमो देख लेते हैं कि हमें सिप करना कैसे है। ये फैसिलिटी कॉइन DCX ही दे रहा है, तो उसके होम पेज पे जाके देखते हैं कि हमें सिप कैसे स्टार्ट करनी है। ये कॉइन DCX का होम पेज है। इसमें आप सिप स्टार्ट करने से पहले फ़ंड ऐड कर लें। इसमें ऐड INR लिखा है, इस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो आप फ़ंड ऐड कर सकते हैं।
जिसमें कि आप मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहले से एडिड है, तो यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट INR, यहाँ पे क्लिक करके आप डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रू INR पे क्लिक करके आप अमाउंट विड्रू भी करवा सकते हैं। इसके बाद होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ एक आइकन बना है सिप का, इस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट अ सिप। तो इसमें जितने कॉइन्स हैं इसमें आप किसी में भी जाके अपनी सिप है जो वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो, मिनिमम 200 रुपये की सिप करवा सकते हैं, 200 रुपये करवा सकते हैं। और आप स्वाइप टू पे पे करेंगे तो आपकी यहाँ पे जाके सिप है जो वो हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो कि 200 रुपये की जो सिप है वो हो गई है। ये एवरी सैटरडे हर वीकली बेसिस पे 200 रुपीज़ की जो सिप है वो अपने आप से होती रहेगी। यहाँ से बैक जाएंगे तो मैनेज सिप में आप जाके दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 200 रुपये की जो सिप है वो ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट है वाई बिटकॉइन। बिटकॉइन में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाए? एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो वो रिकॉर्ड होती हैं पब्लिक लेजर में, मतलब इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। सेकंड है कि इसको एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज़ किया जाता है। जैसे हम गोल्ड सेव करके रखते हैं कि ओवर द ईयर इसकी प्राइजेस बढ़ती हैं, ऐसे ही ये डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है जिसके रेट ओवर द ईयर्स बढ़ेंगे ही। थर्ड है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क है, किसी एक सिंगल एंटिटी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकते। अगर कोई चीज़ लिमिटेड होगी और उसकी डिमांड होगी तो उसका इम्पैक्ट उसकी प्राइस पे आएगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं कैसे राइज हुए हैं। 2010 में इसका प्राइस था $0.01 और 2020 में इसका प्राइस बढ़ के हो गया $29,000 और 2025 में जो इसने हाई लगाया है बिटकॉइन ने वो है 1,03,000 का। और ऐसी प्रिडिक्शन है कि 2030 तक इसका जो रेट है वो $2,00,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके बेस पे आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर इसके प्राइजेस में कैसे राइज हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न इसमें बिटकॉइन में बना सकते हो। नेक्स्ट है कि कॉइन DCX में ही क्यों सिप करें, किसी और प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं। फर्स्ट तो ये कि ये प्लेटफॉर्म है जो बिटकॉइन में सिप अलाउ करता है और इसमें जो फंड हम ऐड करते हैं वो इंडियन रुपीस में IMPS के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। इन्होंने एक CIPF फंड इस्टेब्लिश किया है 50 करोड़ रुपीस का, ताकि यूज़र्स की एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है। क्रिप्टो एक्सचेंज रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए FIU के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, तो ये FIU के साथ रजिस्टर्ड भी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसका रिटर्न है जो वो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न है जो इससे बना सकते हैं। तो ये थी बिटकॉइन में सिप रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दें कि अब आप बहुत इजी वे में बिटकॉइन में भी सिप कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।